नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार और अभी मैं आपको लेकर आया हूं हज़ारीबाग के एक किसान के उस परवल की इस खेती पे जो इस इलाके के लिए नया है। इसलिए नया है क्योंकि पहले परवल बंगाल और बिहार से ही यहाँ पे आता था। बंगाल में थोड़ा ज़्यादा हरा परवल होता है और बिहार के जो परवल हैं वो आप देख सकते हैं कि बहुत हल्का हरा इसका होता है, डीप हरा इसको नहीं कहते हैं। तो क्या हज़ारीबाग या इसके आसपास का इलाका क्या इस परवल की खेती के लिए उपयुक्त है, कितना फ़ायदेमंद है? हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं, परिचय दे दीजिए आप अपना। मेरा नाम संतोष कुमार साहू है, ग्राम बांका कटकंदर प्रखंड से हूँ, जिला हजारीबाग। जी बताएं। जी अभी मैं परवल की खेती किया हूँ और परवल की खेती बहुत अच्छा हमको लग रहा है, इसलिए कि ये भी लगाए तो 3 साल इसको हम तुड़ाई करेंगे। इसमें क्या है, खाद भी बहुत कम देना है और दवा तो इसमें लगता ही नहीं है। दूसरी बात है कि एक बार लगाएंगे इसको तो 3 साल इसका हमको लाभ लेना है। सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इसका थोड़ा उत्पादन लो हो जाता है, इसलिए कि उसमें ठंडा का मौसम पड़ता है, फिर फरवरी के बाद वो स्पीड हो जाता है। और इसमें ख़ास बात यह है कि ये सादा वाला सफ़ेद वाला ये परवल है जिसको बाज़ार में बेचना बहुत आसान है और इसको अच्छा मूल्य मिलता है। जो सादा वाला जो परवल होता है उसका रेट बढ़िया मिलता है और हरा वाला से इसका रेट दुगुना तिगुना होता है और बेचने में कोई तरह समस्या नहीं हो रहा है। हम लोग सोचते थे कि हज़ारीबाग में परवल की खेती नहीं होगा, लेकिन इस बार देख रहे बहुत हम सक्सेस है और अगली वर्ष और बेहतर इसको करेंगे। अभी मैं इसको 500 पौधा मात्र 5 कट्ठा ज़मीन में इसको लगाया हूँ और देख रहा हूँ इसका लाभ मुझे बहुत बढ़िया मिल रहा है। सप्ताह में इसका एक तुड़ाई कर रहे हैं, जो 500 पौधे में लगभग 240 के जी 250 के जी इसमें मेरा माल निकल रहा है, जिसमें 30 रुपये किलो हम होलसेल रेट में बेच रहे हैं और बाज़ार वाले लोग 40 रुपये किलो इसको बेच रहे हैं। तीसरी बात इसमें लाभ यह भी है कि इसमें बहुत तरह का फंगस या बहुत तरह का कीटनाशक, बहुत तरह का इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। इसको लगाने का विधि है कि आप इसमें एक मेल फीमेल भी सिस्टम होता है, नर मादा का इसमें बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इसको है कि 3 लाइनिंग पे जो है एक लाइन जो है मेल फीमेल का अंतर रखे हैं, तभी ये अच्छा उत्पादन, अच्छा फ्रूटिंग दे पाएगा। अगर इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो फ्रूटिंग में थोड़ा कमी हो जाएगा। इसके लिए यह जो खेती है वो हम लोग के लिए बहुत एक तरह वरदान साबित हो रहा है, जिसमें देख रहे हैं कि एक तरह से इसमें कोई तरह से खाद, कोई तरह से कीटनाशक, रासायनिक इसमें प्रयोग हो ही नहीं रहा है। ये फसल लेता ही नहीं किसी तरह खाद को। तो कुल मिलाकर के देख रहे हैं कि एकदम बहुत बढ़िया फसल है और हम किसानों के लिए वरदान साबित है कि इस खेती से हम लोग अच्छा कमा सकते हैं। कहाँ से इसका पौधा मिलता है और क्या लागत होता है, कैसे जमीन इसका तैयार पौधा हम जो बिहार से मंगवाए थे, 10 रुपये प्लांट दिया था हमको एक पौधे की कीमत। और जो है सो इसको मतलब वो लत्तर से ही तैयार होता है और इस बार हम भी किसानों को देना चाहेंगे। लत्तर से तैयार करके हम भी पौधे को इस बार किसान को देंगे, चाहेंगे तो हमसे किसान ले सकते हैं। और इसको है कि आपको मतलब यह है कि परवल की खेती अगर करना है तो इसके लिए आपको अक्टूबर नवंबर से ही प्लानिंग करना पड़ेगा और दिसंबर में इसको रोपाई कर देना है। उसके बाद जनवरी में थोड़ा ठंडा के पड़ने की वजह से थोड़ा कम ये ग्रोथ लेगा, लेकिन फरवरी के बाद ये स्पीड हो जाता है और आपको अप्रैल होते होते पूरा माल ये निकलना चालू हो जाता है। इस पूरे खेती में अगर देखें तो क्या यहाँ के जलवायु, तो आप कह रहे हैं कि बढ़िया है, अच्छा है। किसानों को कितना लागत जैसे लगेगा? मान लीजिए 5 कट्ठे में आप बता रहे हैं, तो पेड़ को लेके तैयार करने में क्या ड्रिप इरिगेशन इसके लिए चाहिए? क्या किस तरह से ये हो? प्रति एकड़ अगर इसको खेती किया जाएगा तो हमको लगता है कि हार्डली 30 से 40 हज़ार रुपया प्रति एकड़ से खर्च गिरेगा और इसे कम से कम 5 से 6 लाख रुपया आपको 4 से 5 महीना में आपको आमदनी हो सकती है। तो ये तो बहुत फ़ायदेमंद हुआ। ये बहुत फ़ायदेमंद है और हम लोग सोचते थे कि हम लोग के जलवायु और मिट्टी में परवल फसल नहीं हो सकता है, लेकिन 110% सक्सेस हो चुका है। गजब का फ्रूटिंग भी है, बहुत बेहतर देख रहे हैं, इसका उत्पादन है और लत्तर भी बहुत स्पीड में बन रहा है। किसी तरह से बीमारी समस्या नहीं, इसका मतलब लग रहा है कि हम लोग को यहाँ पर ये परवल की खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जो जैसे पहले नहीं जो कर पा रहे थे, आप कर रहे हैं, तो उन अगर आपसे कोई सहायता लेना चाहें तब क्या कीजिएगा, कैसे मदद हम कीजिएगा? सहायता किसानों को देना चाहते हैं। इस बार हम इसका पौधा, इसका लत्तर जो होता है, यहाँ से लत्तर काटेंगे और इसको जो पॉली बैग में लगाएंगे। उसके बाद ये 1 से 1.5 महीने में इसमें पौधे नए निकल जाएंगे और जड़ भी निकल जाएगा। यहाँ से कटिंग करेंगे, जिस तरह ये देखिए, ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ से अगर लत्तर, ये यहाँ लत्तर निकला हुआ है, यहाँ हम कटिंग करके यहाँ से लगाएंगे तो पॉली बैग में ये जड़ निकल जाएगा। जड़ निकालने के बाद 60 दिनों में या फिर रोपने के लायक हो जाता है। तो हम किसानों को चाहेंगे कि इस बार हम इसका पौधे तैयार कर रहे हैं, किसान चाहे तो हमसे इसका पौधा ले करके खेती कर सकते हैं। तो ये स्थिति है, आप देख सकते हैं कि लोग परेशान होते हैं, फ़ायदे
वाले बिजनेस के लिए। तो ये जीता जागता मॉडल है। ये किसान पहले भी हमने आपको दिखाया है कि कैसे ये उन चीज़ों की खेती करते हैं जिनका मूल्य बाज़ार में ज़्यादा होता है, यानी समय से पहले की जो खेती है इसमें ये पारंगत है। और अब इन्होंने ही ये परवल की खेती शुरू की है। और आसपास के लोगों के लिए कौतूहल का विषय है कि केवल 5 कट्ठे ज़मीन में अगर आपको इतना मुनाफा देने वाला और लगातार 3 सालों तक मुनाफा देने वाला ये अगर सब्जी का पौधा है, तो क्यों नहीं यहाँ के किसान इसको करें और फ़ायदा खुद से लें। इसमें अलंकार लगातार .in के लिए।